हाय दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कुछ स्पेशल। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हम खुद में ही यूनिवर्स है। तो हमें हर एक चीज़ पाने के लिए, हमारी मनपसंद हर एक चीज़ पाने के लिए हमें किस तरीके से अपनी लाइफ में सोच रखना चाहिए, किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए और किस तरीके से हमें खुद के साथ डील करनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें हर एक हमारी डिज़ायरेबल चीज़ की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें खींच के लाते हैं। और जो चीज़ आप चाहते हो, मनपसंद लाइफ, एक मनपसंद सामान, एक मनपसंद स्पेसिफिक पर्सन, तो वो हर एक चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो किस तरीके से आप इसे अट्रैक्ट कर पाओगे, इस बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है जो कि हमारी यूनिवर्स के तरफ से है। और वो अगर हम अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में, तो सच में हमें अपनी मनपसंद चीज़ पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम खुद भी नहीं। तो ये क्या चीज़ है, कौन सा चीज़ है? पहले तो आपको हमेशा अपनी थॉट में कंट्रोल लाना चाहिए। हमारी जो थॉट होता है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, जो कि हमारे लाइफ को सेट करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए और हमेशा खुद के लिए अच्छा सोचना चाहिए कि मुझे इस तरीके से बेस्ट लाइफ चाहिए, मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ। आपको ये खुद से मानना पड़ेगा कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ। और इसके लिए अगर आपको कुछ भी प्रयास करना पड़े तो ये भी आपको करना चाहिए। बिकॉज़ हमेशा सोच सोच के आप कोई भी चीज़ घर बैठे नहीं पा सकते। छोटा मोटा भी आपने कोई प्रयास करते हो तो इससे भी काम चलेगा, बट कुछ आपको करना भी है। और हमेशा सबसे पहले जो हमारी ये चीज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो हमारी थॉट प्रोसेस, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर हम हमेशा नेगेटिव चीज़ सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने, कि ये इंसान अच्छा नहीं है, मेरे लाइफ में ये चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है सही तरीके से, मुझे ये चाहिए था बट मुझे नहीं मिला, मुझे वो चाहिए। और आपको जो नहीं चाहिए उस चीज़ के ऊपर आपकी ध्यान है, बट आपको जो चाहिए उस चीज़ के ऊपर आपकी ध्यान कम है। तो जो चीज़ हम ज़्यादातर सोचते हैं, हम दिन में, रात में या हर एक टाइम पर हम जो चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, जिसमें हम हमारी ज़्यादा फोकस लगाते हैं, वो चीज़ धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाता है। तो आपको हमेशा फोकस आप अपनी पॉजिटिव थॉट में लगाना है। भले ही आपके सामने कोई भी नेगेटिव स्थिति हो, भले ही आपकी फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो, भले ही आप लाइफ में खुश नहीं हो, फिर भी आपको ये होप रखना है कि हाँ, शायद आज कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज़ हमारी लाइफ के जो पहलू, हमारी जो लाइफ होता है, वो एक ही सिक्के का दो पहलू होते हैं। तो कभी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चीज़ को आपको पूरी तरीके से एक नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा कि ये हो ही सकता है, बट ये हमारी लाइफ का एक पेज है, नॉट ए फुल बुक। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ ही ढूंढना है और उस बुक में, उस बुक के मोस्ट ऑफ द पेज में आपको हैप्पीनेस को इकट्ठा करना है। आपको नेगेटिविटी की तरफ आपकी फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके लाइफ में अगर पीस नहीं है, या फिर आप जैसे लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो वैसे लाइफ नहीं है, तो इसके लिए आपको शौक नहीं मनाना है कि नहीं है मेरे पास, ये मैं चाहता था या मैं शुरू से चाहती थी, बट ये अभी तक मेरे पास नहीं आया, कब आएगा और कब ये चीज़ हमें मिलेगा, फिर इसके बाद मैं खुश हो पाऊँगी। तो इस स्टेट में अगर आप हो, इस एनर्जी में अगर आप हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा गलत हो। बिकॉज़ तब आप पूरी लाइफ वेटिंग में ही बिता दोगे। बिकॉज़ जिस एनर्जी में आप रहते हो, उस एनर्जी में ही आप फ्लो करते हो अपनी एनर्जी
और उसी वाइब्रेशन को हमारे यूनिवर्स कैच करते हैं। हमारी जो अ, पूरा विश्व ब्रह्मांड होता है, हमारी यूनिवर्स, वो सुप्रीम पावर जो होता है वो इसी लॉ पर चलता है, वो कैच कर लेता है। तो उन्हें लगता है कि ये इस एनर्जी में ही है, तो इसके लाइफ में ये चीज़ उसे पसंद है और ज़्यादा भेजा जाना चाहिए, और ज़्यादा आपको वेटिंग के लिस्ट में ढकेल देते हैं। आप पूरी लाइफ वेट करते करते थक जाओगे, फिर एक दिन चला भी जाओगे, फिर आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे लाइफ तो बेकार है। तो आपको वेटिंग में नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा फील करना है कि हाँ, जो कुछ भी मेरे पास है मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे पास खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी है, जो कि आप देखोगे बाहर वाले जिसके पास एक वक्त की खाने का रोटी भी नहीं होता, उनको सोचकर आप थैंकफुल हो जाओ अपने लाइफ के लिए, गॉड के लिए। भले ही मैं अंबानी नहीं हूँ, बट एक लाइफ को लीड करने के लिए, एक लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए जितना चाहिए हमें उतना तो मिल चुका है। उन चीज़ में कोई भी कमियां नहीं है। तो वो हर एक चीज़ को आपको गिन गिन के थैंकफुल होना चाहिए, थैंक यू जताना चाहिए यूनिवर्स को, हर एक मोमेंट पर, हर एक दिन। और इसे कभी भी भूलना नहीं है। ये कोई मतलब फॉर ग्रांटेड लेने वाला चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो आपके पास अगर 2 वक्त की रोटी है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके पास अगर चलने फिरने का एक हेल्दी बॉडी है, तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं कम से कम मैं तो एक मतलब चलने फिरने के लिए सक्षम हूँ। मैं अपना खुद की काम खुद कर सकती हूँ, इवन दूसरों को भी मैं अपने हाथों से हेल्प कर सकती हूँ। तो हर एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन से मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। उस फ़ोन से मैं अपना नीड पूरा कर सकता हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए कुछ कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ जैसे मैं पानी, हमेशा पानी हमारे लिए अवेलेबल रहता है। जो चीज़ हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, उस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप देखेंगे कि डिज़र्ट में जहाँ पानी नहीं रहता, बस बालू ही बालू, वहाँ पानी की कमियाँ होते हैं, वहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं। बट हमें देखो, हम चौबीसों घंटा हमारे लिए वो पानी अवेलेबल है, और हम कितना वेस्ट भी करते हैं। तो आपको इस चीज़ की कदर भी करनी है, और आपको इसके लिए थैंकफुल भी होना है। आप नहाने जाओ, आप पानी पियो, आप हमेशा आप ग्रेटफुल हो जाओ। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर आपके मनपसंद कोई पर्सन जिसके साथ आप हर एक चीज़ शेयर कर सकते हो, उसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ। जिसको आप बिलीव कर सकते हो, दिल से थैंकफुल हो जाओ कि इस तरीके का इतना ट्रस्टेबल पर्सन हर किसी को नहीं मिलता, तो मुझे मिला है। इसके लिए वेरी वेरी मैं आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू यूनिवर्स। आपको जताना है, हर रोज़ जताना है कि मेरे पास इतना सुंदर एक चेहरा है, मेरे पास मेरे बाल है कितना सुंदर, मैं बोल सकती हूँ, मुझे जो बोलना है, मैं ना ही लूला हूँ, मैं ना ही अ, हवा हूँ, मैं मतलब मैं बोल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं अपना खुद का काम खुद कर सकती हूँ, मैं रोज़ सुबह उठ सकती हूँ, और मेरी ज़िंदगी को नए तरीके से मैं बना सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ की हर एक नीड को पूरा करने का हर सक्षमता डिवाइन ने मुझे दिया है, इस यूनिवर्स ने मुझे दिया है। इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे माथे पर एक छत है, जिसके नीचे मैं आराम से 2 वक्त सो सकती हूँ, चैन की नींद ले सकती हूँ। इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। आप देखोगी फुटपाथ में कितना लोग दिन बिताते हैं, फिर भी वो एक वक्त की रोटी पाकर वो खुश हो जाते हैं। और तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते? आपके पास जीवन जीने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है। भले ही आपको वो लग्ज़रियस लाइफ जो आप चाह रहे हो, या जो आपके जीवन जीने से भी कुछ ज़्यादा है,
उसके लिए आप दुखी हो रहे हो। बट आप जिस जिस चीज़ के लिए आप जी रहे हो, आप सांस ले पा रहे हो, उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल नहीं हो। आप सोचो तो अगर आपकी इस बॉडी में आपका प्राण ही नहीं रहेगा तो फिर उस वो सब चीज़ आप क्या करोगे? आप सोचो, जिस इंसान के पास दुनिया की हर एक चीज़ अवेलेबल है, बट वो हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना ठीक से खाना खा सकते हैं। आप सोचो तो उनकी लाइफ का क्या वैल्यू है? तो आप तो उस पोजीशन में नहीं हो, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो जाओ। भले ही आप बहुत कम कमाते हो, उस पैसे के लिए, उस इनकम करने की ताकत और उस जो आप कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी जो पैसा आपके पास आ रहे हैं, उसके लिए भी आप थैंकफुल हो जाओ। हर एक छोटी छोटी चीज़, आपके पास माँ बाप हैं। बहुत सारे आप देखोगे बच्चे पैदा ही होते हैं बिना माँ बाप के। मतलब वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य लेके जन्म लेता है। फिर भी वो जीते हैं, फिर भी वो बड़े होते हैं, फिर भी उनका एक सपना होता है, फिर भी वो अपने पैर पर खड़े होते हैं। तो वो हर एक चीज़ उनकी डिज़ायर के उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा शक्ति जितना प्रबल होगा, आपका डिज़ायर उतना जल्दी फुलफ़िल होगा। तो आप उस माँ बाप, उस पेरेंट्स के लिए आप शुक्रिया अदा करिए। आपकी फैमिली का हर एक मेंबर हेल्दी है, पीसफुल है, हर एक के साथ आपकी संपर्क बहुत अच्छा है, इसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आप हमेशा डेली, हर एक टाइम, हर एक मोमेंट आप थैंकफुल हो जाओ। तो ये सबसे बड़ा शिफ्ट लाता है आपके लाइफ में। आप कभी भी मतलब लो वाइब्रेशनल, कभी भी कम तौर पर आंकने वाले एनर्जी में आप नहीं रहोगे। आप हमेशा जो भी चीज़ है, जितना भी आपको मिल रहा है, वो हर एक चीज़ के लिए आप हमेशा थैंकफुल हो जाओ। और ये चीज़ सबसे बड़ा सीक्रेट होता है आपको अपनी डिज़ायर की तरफ जल्दी पहुंचने की। और फिर छोटे छोटे चीज़ से आप देखोगे धीरे धीरे, जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, डिवाइन हमें उतना ही वो चीज़ प्रदान करते हैं। अगर हम नेगेटिव चीज़ में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं है, शिकायत में लगे रहते हैं, और डिवाइन से हम बोलते हैं आप जब दोगे तो मैं पूजा करूँगी आपकी, या फिर आप जब मुझे ये चीज़ प्रदान करोगे तब मैं खुश हो पाऊँगी, तो फिर आप हमेशा वेटिंग के लिस्ट में ही रहोगे। आपको वो चीज़ मिल भी सकता है कि नहीं, इसमें भी डाउट है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, और आपको हमेशा इसके साथ साथ एक्शन भी लेना है। क्या चीज़ आप कर सकते हो उस चीज़ में आप फोकस करो, ज़्यादा अपने टाइम, अपने एनर्जी इन्वेस्ट करो, और आपको हमेशा अपनी कर्मा सही रखने की ज़रूरत है। ना ही खुद के लिए बुरा सोचो, बुरा बोलो, ना ही दूसरों के लिए बुरा सोचो, बुरा बोलो। हमेशा आप, हमारी जो वर्ड होता है ना, हमारी जो साउंड होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस बारे में भी हम अनअवेयर हैं, हमें नॉलेज नहीं है, बट हम जो बोलते हैं ना, उसमें भी एक पावर होता है। हम अगर कोई चीज़, मानो हम अगर डेली बोल रहे हैं, हर टाइम बोल रहे हैं, आई एम सो मच स्ट्रोंगर, आई एम सो मच स्ट्रॉन्ग, आई एम सो मच स्ट्रॉन्ग, ये बोलते बोलते ना ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और वही चीज़ हम अंदर से फील करने लगते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग, और आप सच में स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, और आप उसी तरीके से आप उसी एनर्जी में आ जाते हो, उसी तरीके से आप डील करते हो खुद के साथ, दूसरों के साथ भी। तो ये एक चीज़ होता है, इसीलिए हमेशा खुद के लिए भी पॉजिटिव बोलो एंड पॉजिटिव सोचो, एंड दूसरों के लिए भी पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। बिकॉज़ अगर हम किसी को एक गुड वाइब्स देते हैं, अगर हम किसी के लिए एक दुआ भेजते हैं, कोई भी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, अच्छा कामना करते हैं दूसरों के, वही चीज़ हमारी तरफ 10 गुना कर कर वापस लौटता है। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए भी बुरा मत मनाओ, दूसरों के लिए भी हमेशा सही थिंकिंग रखो। अगर नहीं भी रखना है तो नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो। और ये यूनिवर्सल लॉ होता है हमारे लिए।
और आप जिस चीज़ को भी पाने चाहते हो, जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है, आप उस एनर्जी में आ जाओ, उस एनर्जी से ऑपरेट करो। आपको ये चीज़ सोचना है कि हाँ, मैं उस तरीके से आप बिहेव करो कि हाँ, वो चीज़ मुझे मिल चुका है। उस एनर्जी में आप आ जाओ कि हाँ, अगर मेरे पास एक इस तरीके से एक कार रहता तो इस कार से मैं घूम पाती, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो सकता था। तो फिर वो सकता था या फिर फ़ील कर सकूँगी, इस एनर्जी में नहीं, मैं फ़ील कर रही हूँ, ऐसा आप फ़ील करो। शायद मेरे पास वो चीज़ है, मैं उस चीज़ से क्या-क्या करती हूँ, उस एनर्जी में आप आ जाओ, प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओ, ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है, उस चीज़ को आपको फ़ील करना है और बहुत अच्छा डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ महसूस करना है उस चीज़ को, और इसके लिए प्रयास भी करना है और डिवाइन के ऊपर छोड़ भी देना है और हमेशा पॉज़िटिव रहना है, ग्रेटफुल रहना है। ये हर एक चीज़ बीज मंत्र होता है, हर एक चीज़ मैजिक जैसा काम करता है, आपको लाइफ को पूरी तरीके से 360 एंगल में चेंज कर सकता है। बट सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए, खुद के प्रति भी, डिवाइन के प्रति भी। बिकॉज विदाउट बिलीव यू कांट अचीव एनीथिंग। अगर आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपको डिवाइन के ऊपर भी विश्वास नहीं होगा, और अगर आपको डिवाइन के ऊपर विश्वास नहीं है, डाउट है, तो फिर खुद के ऊपर भी डाउट आ जाएगा, फिर आप डाउट की एनर्जी में ही रहोगे। असली में ऐसा चीज़ होता है भी या नहीं, मिलता है भी या नहीं, जो दिख रहा है वही तो सच है। इस चीज़ को हम 3D वर्ल्ड के इंसान सच मानते हैं कि ये चीज़ हम दिख रहा है मुझे, तो यही मेरे लाइफ है और यही सच है। जो दिख नहीं रहा है वो सच नहीं, हो झूठा है। बट ऐसा नहीं है। जो लाइफ हम जी रहे हैं, जिस लाइफ को हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, वो भी हमारी कोई मैनिफेस्टेशन है, वो भी हमारी दिमाग के ही सोचा हुआ एक लाइफ है, जो कि एक टाइम हमने सोचा था, इसलिए आज मैं ये लाइफ लीड कर रही हूँ। तो इसीलिए आपको हमेशा बिलीव रखना है और आपको ऐसे ही सोचना है, हमेशा हंसते रहना है, हमेशा खुश रहना है, और जो भी चीज़ है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ओके। तो ये क्या होता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो सोचने की पैटर्न है उसे पूरी तरीके से बदल देते हैं और हमें सच में वो चीज़ के बहुत ही ज़्यादा निकट ला देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।